Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is Muhammad Mudassir. I am here to teach you math of class 9, unit number 6, exercise 6.1, question number 3. Find the HCF by division method. इससे पहले हम जो मेथड पढ़ चुके हैं, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड. आज का हमारा जो है वो बाय डिवीजन मेथड है. तो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का x³ + 3x² - 16x + 12 और सेकंड है x³ + x² - 10x + 8. तो आप सबसे पहले इनमें डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन मेथड है. डिवीजन मेथड के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आप देखें कि जो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू है वो इस डिवीजन वाले साइन के अंदर आएगी. लेकिन आपने देखा यहाँ पे दोनों की हाईएस्ट पावर सेम आ रही है. उसके बाद नेक्स्ट वाली पे जाएं, x² है, इधर भी x² है, लेकिन x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो ये वैल्यू हमें कुछ ग्रेटर नजर आ रही है, तो हम ये वाली वैल्यू को डिवीजन वाले साइन के अंदर रखेंगे और दूसरी वैल्यू को डिवीजन वाले साइन के बाहर रखेंगे. इनको हमने नेम असाइन कर दिया, p(x) है एक, दूसरी क्या है, q(x). अब इसको डिवाइड करने के लिए देखिए, जब भी कोई चीज डिवाइड करते हैं उसमें 4 बातें आती हैं. नंबर 1, एक डिवाइजर होता है जो डिवाइड करने वाला होता है. इसी तरह एक डिवाइडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है, एक क्वोशंट होता है और एक होता है रिमाइंडर, जो बाकी बचते हैं एंड पे उससे रिमाइंडर बोलते होते हैं. अब देखिएगा, हमने ये जो हमारे पास ग्रेटर पॉलिनोमियल था उसको हमने इस साइन के अंदर रखा, x³ + 3x² - 16x + 12 और डिवाइड कर रहे हैं x³ + x² - 10x + 8. अब इससे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, x³ है, यहाँ पर भी x³ है, तो ये दोनों सेम है. हमेशा हमने पहले वाली टर्म दोनों की सेम बनानी होती है किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके. हमने x³ अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x³ ही आएगा, वही सेम वैल्यू आ जाएगी. क्योंकि अगर कोई और वैल्यू होती तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वाली वैल्यू बनती इसको मल्टीप्लाई करने से. तो x³ को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x³ आ गया. उसके बाद x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 x² आ गया. -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10x आ गया. +8 को मल्टीप्लाई करेंगे, +8 आ गया. अब इसके बाद वाला स्टेप ये होता है कि इनमें जो अभी हमने वैल्यूज लिखी हैं उन सबके साइन चेंज करने होते हैं. जिसका साइन प्लस का उसको माइनस करेंगे, जिसका माइनस का उसको प्लस बनाएंगे. देखिए यहाँ पे x³ पहले प्लस का था, हमने माइनस बना दिया, प्लस का तो माइनस, या माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस. अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, जहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन के वैल्यूज आए और वैल्यू हो सेम, साइन डिफरेंट हो तो हमको कटिंग कर देते हैं. यहाँ पर इसमें बाकी रिमाइंडर क्या आएगा, 3 है, और यहाँ पे -1 है, 2x क्या रहेगा, -16 + 10 तो -6 + 12 - 8, आंसर 4 आएगा. अब देखिए ये जो आपके पास अभी वैल्यू आई है यहाँ पर, इसको माइनस करने के बाद इसमें जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, लेकिन डिवाइजर जो हमारे पास पावर उसका 3 है, तो इसका मतलब डिवाइजर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी. अब यहाँ देखेंगे फिर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है. हमने देखा कि इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है. 2 कॉमन लेंगे, x² - 3x + 2, ये कॉमन आ गया. ये 2 कॉमन है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया. अब इनमें देखें आपके पास जो कॉमन लेते हैं उसको इग्नोर करते हैं. इग्नोर करने के बाद जो बाकी बचता है वो है x² - 3x + 2. अब ये जो वैल्यू है ये और जिसने डिवाइड किया था, इन दोनों में से देखिए कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि अब इन दोनों ने डिवाइड होना है आपस में. जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको साइन के अंदर रखेंगे, दूसरी वैल्यू को साइन के बाहर रख लेंगे. अब फिर से वही प्रोसीजर कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है इसकी और इसकी इन दोनों सेम बनानी है. तो x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बने, तो हमने x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ बन गया. उसके बाद -3x को x के मल्टीप्लाई किया तो -3x², +2 को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ गया. फिर वही सिस्टम सारा के सबके साइन चेंज करें. साइन चेंज किया, इसका प्लस का था माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस. तो इसमें जो सेम वैल्यू है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है वो कैंसिल हो गई. हमेशा फर्स्ट वाली कैंसिल हो जाती है. उसके बाद x² है और +3x² है, तो दोनों मिलके बनेंगे 4x². इसी तरह -10 है और -2 कितना बनेगा, -12 और +8 एज इट इज नीचे आ गया. अब फिर से देखें, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पर जो साइन होगा, क्योंकि अभी ये डिवाइड हो सकती है, x² वाली वैल्यू है, ये भी x² वाली वैल्यू है, तो ये ग्रेटर है क्योंकि उसका कोफिशिएंट ग्रेटर है इससे, तो हम इसको डिवाइड कर पाएंगे. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन देखना है, वही साइन आंसर में लगाना है. हमें अब 4 और x² चाहिए. x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4x² आ जाए. तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x², x² को 4 से किया 4x², -3x को 4 से करेंगे -12x, +2 को 4 से करेंगे तो +8 आएगा. अब देखें यहाँ पर ये वैल्यूज सेम है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो कटिंग हो जाए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गई. अब HCF होता क्या है, HCF वो वाली वैल्यू जो सबसे लास्ट में डिवाइड करती है. सबसे लास्ट में डिवाइड किसने किया, x² - 3x + 2, तो ये हमारा क्या है, HCF, x² - 3x + 2. और आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.